तो बिहार चुनाव में एनडीए अब जीत की तरफ या कहें कि बम्पर जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब वो समय कहीं ना कहीं बहुत नजदीक आ चुका है जब सभी सीटों पर जो परिणाम है वो अब जारी हो जाएंगे और इसमें जिस तरीके से आरजेडी या फिर कहें महागठबंधन को बहुत और बड़ा और तगड़ा झटका लगा है ये भी सबको नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एनडीए की इतनी बड़ी जीत के पीछे आखिर किसकी रणनीति है? कौन है बिहार का वो चाणक्य जिसने एनडीए और इसी के साथ कहें कि बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में मदद की है? हम बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान की, जिन्हें प्रभारी के तौर पर बिहार भेजा गया और उसके बाद उन्होंने जो कर दिखाया है वो परिणामों में नजर भी आ रहा है। मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, बताइए अब कैसा वो सफर रहा उनका और क्या उनको जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई थी? बिल्कुल चेतन, जैसे ही अब एनडीए ने जो फिर से जो है अब बिहार में कमल खिलता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सितंबर में दरअसल धर्मेंद्र प्रधान है जिनका नाम है, अब ये माना जा रहा है कि इस चुनाव रणनीतिकार ने जो है पूरा जो बिहार का जो पिक्चर है वो बदल के रख दिया। तो सितंबर में दरअसल उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया था और इसी के बाद हम बात करें तो दरअसल 2012 में उन्हें बिहार से ही राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। उसके बाद से ही नीतीश कुमार और उनके बीच जो दरअसल नजदीकियां देखने को मिली और वहां पर जो है बीजेपी की जो हम बोले कि स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात करें तो वहां पर देखने को मिला और इन्होंने जो है वहां पर नीतीश कुमार के साथ काम किया और इसी के साथ साथ पार्टी के अंदर जो है कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। और फिलहाल अगर हम बात करें तो राज्यसभा के जरिए जब इन्हें सीट दी गई, जब इन्हें सदस्य बनाया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान और जो नीतीश कुमार है उनके बीच जो निजी संबंध हैं वो भी काफी मजबूत हो गए। और यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। हाँ। और माना जाता है कि नीतीश कुमार का जो है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर कहा जाता है बिहार में। और यादव समुदाय को छोड़कर अगर हम देखें तो ओबीसी समुदाय ये वर्ग है जो नीतीश कुमार की जो यहाँ पर पकड़ है और लंबे अरसे से नीतीश कुमार का जो है मुख्य वोट बैंक की बात करें तो ये माना जाता है। और यहीं पर जो है उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तालमेल बिठाने की बात हुई, यहाँ पर उनका अहम रोल देखने को मिला। तो चेतन, पश्चिम बंगाल 2021 की बात करें तो यहाँ पर जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी नंदीग्राम सीट की बीजेपी की तरफ से और हम सभी ने देखा कि इस सीट पर टीएमसी हारी और ममता बनर्जी को जो है हार का सामना करना पड़ा। फिर हम बात करें अगर उत्तराखंड के 2017 के चुनाव की और यूपी के 2022 के चुनाव की, तो यहाँ पर भी बीजेपी की तरफ से इसी रणनीतिकार को जो है धर्मेंद्र प्रधान को उत्तराखंड और यूपी में जो है एक अहम रोल दिया गया था और फिर यहाँ पर उन्होंने बीजेपी की मजबूत वापसी कराने में काफ़ी अहम भूमिका भी निभाई थी। वहीं बात करें उड़ीसा के इलेक्शंस की 2024 की, तो यहाँ पर भी बीजेपी ने पहली बार जो है बीजेडी को हराकर अपनी सरकार बनाई और यहाँ पर जो है प्रधान की जो रणनीति है, जो उनकी हमने देखा कि जो भी उन्होंने किया वो काफ़ी अहम हो गया बीजेपी की जीत के कारणों के पीछे। और हरियाणा 2024 के चुनाव की बात करें तो हरियाणा में भी जब सत्ता विरोधी जो लहर थी उसमें भी कई चुनौतियों के बावजूद बीजेपी की वापसी की योजना का कमाल इन्होंने ही कर दिखाया था। और अब माना जा रहा है कि बिहार में भी जो है इन्होंने फिर से जो बीजेपी की प्लानिंग थी, जेडीयू के साथ जो तालमेल था उसे बिठाने में काफ़ी अहम रोल निभाया है। बिल्कुल, एक बहुत जरूरी ये रोल यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा निभाया गया। और अब जिस तरीके से बिहार का चुनाव कहें कि वो कहाँ पर आकर ट्विस्ट हो गया, ये अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें अब समझने वाली हैं कि आखिर आरजेडी, तेजस्वी, महागठबंधन में शुरुआती जो चीज़ें रही थी कि कहीं ना कहीं टूट फूट वाली जो चीज़ें आ रही थी वो कहाँ पर जाकर एक दूसरे दल को क्लैश करती हैं। आरजेडी की जो सोच है वो क्यों जनता तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि 200 के पार जो अभी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं एनडीए के, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में 2010 का जो चुनाव था उसको भी पार करते हुए यहाँ पर एनडीए नजर आ रहा है। तो बीजेपी जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है और इसके पीछे जो श्रेय माना जा रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान का माना जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।